नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन के अंतर्गत। और आज हमारा मुख्य जो टॉपिक है राजस्थान के अभी हाल ही के अंतर्गत करंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो कंटेंट जो मुद्दे हैं, जैसे हम कह सकते हैं राजस्थान के अंतर्गत ऑक्सीजन जो पार्क है, राजस्थान सरकार का मिशन 2030 का है। यह राजस्थान के अंतर्गत है। शिक्षक दिवस के ऊपर किन किन को प्रायोजित पुरस्कार दिया गया था, तो महत्वपूर्ण जो 4-5 टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे जो अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट न्यू हो तो इस क्लास की पीपीटी पीडीएफ पाने के लिए जीके विद रखे जाएंगे जो टेलीग्राम में है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे न्यू हो इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल दोस्तों आप है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो आपको नोटिफिकेशन है अप टू डेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के अंतर्गत है करंट के मुद्दे के अंतर्गत राजस्थान का ऑक्सीजन सिटी पार्क कहां पर, कोटा के अंतर्गत है। ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा के अंतर्गत है और अभी हाल ही के अंतर्गत इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया है। महत्वपूर्ण क्या बात है, देखिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा डेट कौन सी, 13 सितंबर 2023 को ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया है। और इसका लोकार्पण कहां पे किया गया है तो पूछा जाए तो कहां पे, कोटा जिले के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसकी कुल लागत कितनी है तो 120 करोड़ रुपए है। टोटल इसकी लागत कितनी है, 120 करोड़ रुपए है। पार्क का सेकंड नाम क्या रखा गया है, पार्क का दूसरा नाम है द गार्डन ऑफ जॉय, तो इसे द गार्डन ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक आनंद का, एक हम कह सकते हैं आनंद या उल्लास या जोश का, आनंद का बगीचा कह सकते हैं, इसका सेकंड नाम रखा गया है। आगे बात देखेंगे, यहां पर बने गन मेटल से बनी 15 मीटर की 3 ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं। वो प्रतिमाएं कौन कौन सी है, ट्री मैन, नॉलेज इज फ्रीडम, सेव द अर्थ स्थापित की गई है। ट्री मैन, नॉलेज इज फ्रीडम एंड सेव द अर्थ यहाँ पे 3 स्थापित की गई है। लोकार्पण हुआ कब, 13 सितंबर 2023 को हुआ है। लागत कितनी है, 120 करोड़ रुपए है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आगामी एग्जाम की दृष्टि से, करंट जीके के अंतर्गत है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, तो इसके बाद देखेंगे राजस्थान सरकार का भी हाल ही के अंतर्गत राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम चलाया गया है। राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो। एक नई सोच एक नई सुबह की थीम को ध्यान में रखते हुए मिशन 2030 का शुभारंभ किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि प्रगति की गति अब 10 गुना है। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की जो जीडीपी में सुधार किए गए हैं, राजस्थान सरकार की जिन योजनाओं के अंतर्गत जो हमने विकास राजस्थान उन्नतिशील हुआ है, उस प्रगति को बनाए रखने के लिए, उस प्रगति की उसकी गति में कह सकते हैं 10 गुना बनाए रखने के लिए मिशन 2030 है, ये कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है। राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार ने आप लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। तो यंग जनरेशन है, गवर्नमेंट को अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर के अंतर्गत हम किस प्रकार से और इसमें कुछ नया अपडेट या नवाचार कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत इसका शुभारंभ कब हुआ है, राजस्थान मिशन 2030 का इसका शुभारंभ किया गया है 22 अगस्त 2023 को। 22 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजस्थान की प्रगति की गति को 2023 तक, कब तक पूछा जाए, 2030 तक कितना गुना इंक्रीज करना है तो 10 गुना इसको बढ़ाया जाना है। मिशन 2030 को साकार करने हेतु विजन 2030 एक डॉक्यूमेंट भी है, वो सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है, देखेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है। देखिए इस योजना के माध्यम से क्या है, राज्य बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा महात्मा गांधी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए कितने 50,000 सेवा प्रेरक लेने के लिए घोषणा की थी। 50,000 की भर्ती हम कह सकते हैं सेवा प्रेरकों के रूप में सरकार ने घोषणा की थी। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान के अधीन होंगे। आपसे विभाग पूछे शांति और अहिंसा डिपार्टमेंट राजस्थान है उसके अधीनस्थ होंगे। ये 50,000 सेवा प्रेरक है और सरकार के द्वारा इन्हें प्रति महीने हर महीने 4500 रुपए 1 वर्ष तक मानदेय के रूप में इनको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट, पात्रता क्या है, उनकी एज 21 से लेकर के 50 साल तक होनी चाहिए, प्लस
12वीं पास या फिर इसके समकक्ष अभ्यर्थी अपनी ग्राम पंचायत या राजस्व ग्राम या शहरी वार्ड के लिए वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। 12वीं पास होना चाहिए, ग्राम पंचायत है, शहरी है, या हम कह सकते हैं राजस्व ग्राम में है या शहरी वार्ड में, वो व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 21 से लेकर के 50 साल तक की एज वाला कैंडिडेट है। और सेवा प्रेरकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा है। मानदेय कितना होगा? 4500 रुपए मानदेय होगा। कितने पद हैं? 50,000 हैं। और घोषणा कौन से बजट में हुई थी? 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 के अंतर्गत 5 सितंबर 2023 के अंतर्गत है। 5 सितंबर 2023 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में देश के कुल 75 शिक्षकों को 75 शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा है। राजस्थान से पूछा जाए तो राजस्थान से 2 महिला शिक्षकों का चयन किया गया है। और पूछ ले वो कहां से हैं, तो उनमें से श्रीमती आशाजी सुमन है। ये कहां से? अलवर जिले से हैं। जबकि श्रीमती डॉक्टर सिल्ला असोपा है, इनका संमत कहां से? जोधपुर से है। सिल्ला असोपा जोधपुर से हैं और आशा सुमन जी कहां से हैं? अलवर से हैं। टोटल ऑल इंडिया के अंतर्गत 75 शिक्षकों का चयन इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ था या उनको दिया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2023 के अवसर पर शुरू हुआ था। 5 सितंबर 2023 को यह शुरू किया गया था। 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए नवाचार का रूप में इनको प्रारंभ करने किया गया। सहयोगी संस्था कौन सी है? मिशन ज्ञान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सहयोगी संस्था पढ़ेंगे तो कौन सी रहेगी? मिशन ज्ञान है। विशेष बात क्या है? बोर्ड कक्षाओं के जो स्टूडेंट है, 10th के या +2 के स्टूडेंट है, उनको स्कूल टाइम के बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से उन बच्चों को है ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवाना। यही कार्यक्रम कौन सा है? स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। शुरुआत कब हुई? 5 सितंबर 2023 को। सहयोगी संस्था कौन सी है? मिशन ज्ञान। और वापिस इसके बाद हम देखते हैं, रिवीजन करें, वापिस देखें तो यह हमने जो पढ़ा था टीचर्स को है, तो 2 शिक्षक हमारे पुरस्कृत हुए थे। आशा सुमन अलवर से, शीला असोपा जोधपुर से हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है। बजट घोषणा 2023-24 में कितने? 50,000। मानदेय कितना? 4500। एज फैक्टर कितना? 21 से लेकर के 50 साल तक रहेगा है। और इसके जो अतिरिक्त है हमने पढ़ा राजस्थान मिशन 2030 कब शुरू हुआ था? तो ये 22 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। 10 गुना इसके प्रगति की गति को बढ़ाना है। ऑक्सीजन सिटी पर का सेकंड नाम क्या है? द गार्डन ऑफ जॉय। और इसका लोकार्पण कब हुआ? 13 सितंबर 2023 को है। तो ये थे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा नए करंट अपडेट के साथ। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।